ठीक है, इनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी पे मौजूद हूँ। गॉड साहब, गॉड साहब। फिर मुझे अगले दिन पता चलता है कि वो डॉग हकीकत में मर गया है और विनय ने मार डाला है। LIC बिल्डिंग का गार्ड है वो। फिर मेरे मन में बड़ा गिल्ट आया कि शायद अगर मैं चली गई होती तो शायद मैं उस डॉग को बचा ली होती। तो ये पूरे वहाँ पे घूमते रहते हैं, तो इनको भगाने के चक्कर में ये टट्टी वगैरह करते हैं, वहाँ अंदर हमारे कैंपस में आ जाते हैं। तो इनको भगाने के चक्कर में कुछ हमने भगाया तो इन लेडीज़ों ने आके हमसे मतलब बदतमीजी की। पहले भी 1-2 बार ये बदतमीजी कर चुकी हैं और कल इन्होंने ज़्यादा ही बदतमीजी की, बहुत ज़्यादा गाली गलौज की हमारे साथ में। और फिर एक लेडी आई बाद में, बोला कि हम अधिकारी हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं नगर निगम के, और उसने आके हमारे ऊपर डंडों से पैरों में डंडे मारे। तू कुत्ते उठवाएगा, चल मेरे साथ थाने चल, चल थाने चल, चल चल, कुत्ते उड़ाएगा हरामी का पिल्ला सुअर। अबे गॉड साहब, गॉड साहब। मारेगा थप्पड़, मारेगा थप्पड़, मारेगा थप्पड़। अरे इसे थाने लेके चलना, चल ना गाड़ी में बैठ, चल चल। गाड़ी में नहीं, और मैम, और ये वाली मैम भी है। मैं भी अभी बात कर रहा हूँ। इनका हाउस नंबर लो, इनका हाउस नंबर सबका लो, वो हाउस नंबर लो, ठीक है। अरे हाउस नंबर लो, हाउस नंबर लो। कुत्तों के पीछे क्यों लड़ रहे हो? नहीं, देख लो, डंडे मार रही हैं ये डंडे मार रही हैं। गार्ड मैं सिक्योरिटी पे ड्यूटी पे हूँ यहाँ पे, ऑन ड्यूटी बंदे के। तेरे जैसे बहुत देखे हैं, समझा? ठीक है, ये आपने बनाया ना? हाँ, पूरा बना। आप भी पूरा वीडियो बना दो। ये मैडम है, इन्होंने मेरे को डंडे मारे हैं और मैं यहाँ पे ड्यूटी पे हूँ। ये LIC की बिल्डिंग है, ठीक है। और ये कुत्ते, लावारिस कुत्ते जो घूम रहे हैं, उनको मैं भगा रहा था। तो ये मैडम आई है, ये कह रही है कि मैं बहुत बड़ी अधिकारी हूँ और ये मेरे को डंडे मार मार के यहाँ से मेरे को धमकी दे रही है। ये न्यू आगरा का थाने का, न्यू आगरा वीडियो बनाओ, पूरी वीडियो। LIC कॉलोनी, LIC बिल्डिंग का मैटर है। और यहाँ पे मैडम आपने देखा है ना, इन्होंने मेरे डंडे मारे। आपने ये कुत्तों की छोड़ बात, इन्होंने डंडे मारे, ये तो आपने देखा ना। मैं ये कह रही हूँ, हैं? कोई नहीं, कोई बात मैडम नहीं। इसलिए रहे, ये किसी आदमी की ये औकात तो नहीं है कि नहीं यहाँ पे मार डाले। मैं तो पहुंच गई हूँ ना। इनकी औकात आप क्या मुझे है? फियापो का नंबर दो, ठीक है। यहाँ पे 2 घर है। हाँ नहीं, आप लिंक भेजो इस मिलने की, मैं अभी जाके शिकायत करती हूँ। हाँ ये देखो, गाली दे दे के बात कर रही डंडा भी है, पीटा इनकी मैंने भाषा इसमें है। साले में। ये मेरे से इनकी बहस कर भाषा रहा है, है। ये इनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, न कोई इनसे मैंने नहीं, वो तो मैं मेनका गांधी को लेटर लिख ही दूंगी, पर कोई इस बातचीत नाम बता बे अपना। ठीक है, इनसे नाम मेरी बता कोई अपना। बातचीत नहीं हुई है। मैं यहाँ पे अपनी इसका ड्यूटी नाम पे क्या है? मौजूद हूँ फेसबुक का नाम क्या और है? मैं यहाँ पे कुत्ते अपना, ठीक है। मैं तो देखिए, जो वीडियो आया है वो आधा वीडियो है, उससे पहले का किसी को पता ही नहीं है। तो मैं आपको शुरू से नरेट कर देती हूँ, इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले से नरेट कर देती हूँ जो भी था। एक्चुअली मैं एक एनिमल लवर हूँ, एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, एनिमल लवर कह लीजिए, जो कि अगर कोई भी क्रूरता देखती है कहीं भी तो आई कैनॉट स्टैंड दैट क्रूएल्टी। तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे एनिमल एक्टिविस्ट हैं, एनिमल लवर्स हैं, जो कि मेरी तरह जानवरों को खाना पीना खिलाते हैं, बीमार जानवरों की रक्षा करते हैं। मेरे घर में खुद जो है 7-8 डॉग्स हैं और मैं एलिंग काउस को भी अपने पास रखती हूँ, जो दूध नहीं देती, जो बीमार होती हैं। अब 2 हफ्ता पहले ऐसे ही एक एनिमल लवर हैं न्यू आगरा में, मृदु शर्मा जी, और एक और है आयुषी, राइट। मेरे पास मृदु शर्मा जी का 2 हफ्ता पहले फ़ोन आता है कि डिम्पी जी आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि मैं बेबस हो रही हूँ, मैं इस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रही हूँ। LIC बिल्डिंग का एक गार्ड है विनय, तो वो उसने कुत्ते को जान से मार दिया है, आप थोड़ी सी देर के लिए प्लीज़ आ जाइए। तो मैंने कहा मृदु जी मैं इस टाइम बिल्कुल इस हालत में नहीं हूँ कि मैं आ पाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं जा पाई। फिर मुझे अगले दिन पता चलता है कि वो डॉग हकीकत में मर गया है और विनय ने मार डाला है। LIC बिल्डिंग का गार्ड है वो। फिर मेरे मन में बड़ा गिल्ट आया कि शायद अगर मैं चली गई होती तो शायद मैं उस डॉग को बचा ली होती, बट मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाई और वो बात रफ़ा दफ़ा हो गई। उन्होंने अपने आप सेटल कर ली, कैसे मुझे कुछ नहीं पता। फिर अभी मेरे पास 13 तारीख को शाम को अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 5 या 6 के बीच में मृदु शर्मा जी का अगेन शी कॉल्ड मी अप एंड उन्होंने मुझे बोला कि डिम्पी जी आप तब नहीं आई, अब मेरे थोड़ी सी देर के लिए आ जाइए, यहाँ पे गार्ड है LIC बिल्डिंग में, अखिलेश सिंह, आई थिंक अखिलेश सिंह भदौरिया है, यादव है, मुझे उनका पूरा नाम भी नहीं पता।
तो वो जो है कुत्तों को बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं जब हम खाना खिलाने गए हैं उनको, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहाँ पे सुसु पॉटी कर देते हैं। आप प्लीज़ थोड़ा सा आ जाइए, उनको काउंसिल कर दीजिए कि हमें खाना खिलाने दें वो ठीक से, ताकि मतलब एक एनिमल लवर है, 2 हैं, अगर एक और जाएगा तो शायद वो समझ जाएंगे, या मैं उनको समझाऊंगी तो समझ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। मैं वहाँ पर जैसे ही पहुँची हूँ गली के बाहर, मैंने गली के बाहर ही गाड़ी पार्क कर दी थी। मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचती हूँ तो मृदु जी और आयुषी जी जो वहाँ पे एनिमल फीडर्स हैं, एनिमल फीडर्स तो और भी 2 हैं, पलक हैं और एक रुचिका जी हैं शायद। तो पर मेरे को रिसीव करने के लिए मृदु जी और आयुषी जी मेरे पास आते हैं, और वो गार्ड जो है, हम देखते हैं कि गार्ड जो है वो एक ब्लैक कलर के डॉग को डंडे से बहुत तेज़ पीट रहा था, और शायद उसके पैर में चोट भी लगी है, घायल हो गया था वो। तो हम लोग मतलब मैं तो स्पेशली भागी कि भाई मत मारो, मर जाए, क्योंकि पहले भी वो वहाँ पर एक डॉग को मार चुके हैं वहाँ पे गार्ड। अब मुझे नहीं पता सर कि आप इस चीज़ को कैसे लेंगे कि आपके सामने अगर कोई पशु क्रूरता हो रही होगी तो आप उस चीज़ को कैसे लेंगे, क्योंकि मैं एक एनिमल लवर हूँ तो मैं इस चीज़ को ले नहीं पाई, है ना। मैंने उनको बोला कि आप इसे क्यों मार रहे हैं, इसका गुनाह बताइए। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे सुसु पॉटी कर देते हैं और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि मोदी जी ने या किसी सरकार ने इनके लिए कोई टॉयलेट बनाए हैं क्या, आप बताइए। कोई टॉयलेट्स नहीं बने, ये तो सड़क पे ही करेंगे ना। फिर वो मुझे कहते हैं कि आप इन्हें अपने घर ले जाइए, ठीक है। तो मैंने बोला मैं इनको अपने घर पे क्यों ले जाऊँ, इतने सारे डॉग्स को मैं अपने घर में कैसे रख सकती हूँ, और ये तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि हम किसी भी जानवर को उठाकर रीलोकेट नहीं कर सकते हैं। जो जानवर जहाँ का है वो वहीं पर रहेगा, कोई भी उसको अगर उठाता है तो वो क्राइम है। और आप किसी भी एनिमल फीडर को, फिर उन्होंने बोला कि आपकी ये जो 2 दोस्त हैं ये यहाँ पे खाना खिलाने क्यों आती हैं इनको, तो मैंने कहा वो क्यों ना आए, ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का लॉ है। मैंने उनको समझाया कि आप एनिमल फीडर्स को आप रोक नहीं सकते खाना खिलाने से। लेकिन ऐसी क्या नौबत आई कि डंडा उठाना? हाँ, मैं आपको उसी चीज़ पे आ रही हूँ। तो जब मैं उनको सारे लॉज बता रही हूँ तो वो तैश में आ गए, क्योंकि शायद मैं उनके अगेंस्ट में सारी चीज़ें बोल रही थी। और मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, वो वीडियो में वेरी वेल सब कोई सुन रहा है कि उन्होंने कितनी बुरी तरीके से पहले मुझे गाली दी। उनके जिस डंडे से वो डॉग को पीट रहे थे, वो डंडा उनके हाथ में था। जब उन्होंने मुझे वो गाली दी, जो कि आप वीडियो में सुन सकते हैं, उन्होंने मुझे वो गाली दी, और गाली देते देते उन्होंने मुझे डंडा मारने के लिए वो जैसे ही आ गया है, तो मेरे जो दोस्त जो एनिमल एक्टिविस्ट लवर्स हैं, आयुषी और मृदु जी, वो मेरे पास वो उस गार्ड को रोक रहे हैं, मैं भी रोक रही हूँ, ठीक है। हम दोनों रोक रहे हैं, हम तीनों रोक रहे हैं, और मैंने डंडा उनके हाथ से छीन लिया। अब मतलब क्योंकि सिचुएशन इतनी बिगड़ी हुई थी, वो डॉग को मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, तो मैंने वो डंडा खींच के उनको 2 डंडे लगा दिए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप एक महिला पे हाथ उठाएंगे, है ना। तो मैं ठीक है, मैं मान रही हूँ कि मुझे लॉ अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, पर उस टाइम मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड यही बोला कि मैं सेल्फ डिफेंस के लिए, मैं उसको रोकने के लिए मैंने उनको 2 डंडे लगा दिए, ठीक है। अब आप इसको चाहे जैसे भी लीजिए, है ना, पर वो मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए किया, क्योंकि वो मेरे पे पहले डंडा लेके और गाली पहले उन्होंने दी, तब मैंने गाली दी उनको। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? मेरा नाम साहब अखिलेश सिंह भदौरिया है, और मैं आर्मी से रिटायर हूँ, और इस टाइम पे मैं जॉब कर रहा हूँ भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के थ्रू LIC में कॉन्ट्रैक्ट पे न्यू आगरा में जॉब कर रहा हूँ। आर्मी में क्या करते थे, कब रिटायर हुए? आर्मी में मैं 2019 में रिटायर हुआ हूँ, और नायक से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, ये जो कल घटना हुई है न्यू आगरा में, हाँ, महिला ने मारपीट किया है और सब किया है, ये क्या मसला था, पूरा बताइए इसमें। ये साहब क्या है कि वहाँ पे हम जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे आवारा कुत्ते बहुत घूमते हैं, तो आवारा कुत्तों को ये लेडीजें वगैरह मतलब खाना वगैरह ये डाल जाती हैं आगे, तो ये पूरे वहाँ पे घूमते रहते हैं। तो इनको भगाने के चक्कर में ये टट्टी वगैरह करते हैं, वहाँ अंदर हमारे कैंपस में आ जाते हैं, तो इनको भगाने के चक्कर में कुछ हमने भगाया, तो इन लेडीज़ों ने आके हमसे मतलब बदतमीजी की। पहले भी 1-2 बार ये बदतमीजी कर चुकी हैं, और कल इन्होंने ज़्यादा ही बदतमीजी की, बहुत ज़्यादा गाली गलौज की हमारे साथ में। और फिर एक लेडीज आई बाद में, बोला कि हम अधिकारी हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं नगर निगम के, और उसने आके हमारे ऊपर डंडों से पैरों में डंडे मारे। फिर आपने क्या किया? तो साहब उनसे बातचीत ही करते रहे। उसके बाद फिर हमने जो वहाँ पे हमारे जो अधिकारी रहते हैं उन सब ने मिल के जाके पूरा सब जाके थाने में एक तहरीर दी है, अपनी तहरीर दे के आए थाने में, और अब देखते हैं क्या होता है आगे। थाना क्या कह रहा है आपसे? थाना अभी हमारे को बुलाया है थाने में, मैं जा रहा हूँ।
अभी वहाँ जाके पता चलेगा क्या मतलब चल रही है कार्रवाई। तो ये कुत्तों की वजह से क्यों मारपीट की आपके साथ? ये पता नहीं, अब ये तो वही जाने कि ये बोलती हैं कि हमारे बच्चे हैं, ये तो इनको हम बच्चों की तरह मानते हैं। जो आवारा कुत्ते हैं उनको खाना खुना खिलाती हैं, ये पता नहीं एनजीओ से जुड़े हैं, किससे क्या है इनका मैटर, अब ये तो हमारे को नहीं पता है। तो हमने तो कोई मारा तो नहीं कुत्तों को, वो तो वैसे ही ऐसे भगा रहे थे दूर दूर से। भगाने के पीछे ही पास में एक रहती है लड़की, उसने बहसबाजी किया और उसके बाद फिर उसने फ़ोन कर दिया। फिर और उसके अधिकारी मतलब लेडीज़ हैं 2-3-4 आई गाड़ी से और डंडे फंडे ले आके और फिर हमारे साथ मतलब मारपीट कर दी उन्होंने। मैं हाथ जोड़ता रहा, मना करता रहा उनको कि भाई ऐसा मत करो, तुम लेडीज हो, लेडीज की तरह रहो, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी। धमकियाँ दी हमारे को बहुत, बोला तेरा ये कर दूँगी, तेरा वो कर दूँगी, तू 2 कड़ी का गार्ड है। मैं गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ वहाँ पे, तो सुरक्षा गार्ड हूँ मैं। और ये मेरे को धमकियाँ दी और बोला तेरा मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, और मार उन्होंने डंडे बरसाना चालू कर दिया। तो कुत्तों से आप क्यों भगा रहे थे कुत्तों को, क्या दिक्कत थी? सब कुत्ते हमारे भगाने का अंदर कैंपस के अंदर आते हैं कुत्ते, अंदर आके फिर वो टट्टी फट्टी करते हैं, काटते भी हैं, मतलब लोग कोई आता पूरी गली को ब्लॉक कर देते हैं कुत्ते, कोई आ नहीं सकता है उधर, और भौंकते भी हैं, बहुत बुरी तरह काट भी लेते हैं लोग बागों को, हमारे जो आते हैं उनको काटते भी हैं और प्लस गंदगी फैलाते हैं, जगह जगह टट्टी वगैरह करते हैं। तो आवारा कुत्ते हैं बहुत हैं, दुनिया भरे के हैं वहाँ पे। तो हमारा मतलब बोल रखा है उन्होंने, जो अधिकारी वहाँ पे रह रहे हैं कि ये आवारा कुत्तों को भगा दिया करो। कौन अधिकारी? जो LIC के जो अधिकारी वहाँ पे 3-4 रहते हैं, वहाँ उन्होंने बोल रखा है कि मतलब इनको भगा दिया करो, तो इसलिए हम भगा रहे थे। गंदगी फैलाते हैं प्लस वो काटते भी हैं कुत्ते, भौंकते हैं लोग बागों पे जो हमारे आते हैं अधिकारी वगैरह उनके ऊपर। कुत्ते कुत्ते साहब वहाँ पे बहुत हैं, करीब होंगे 8-10 कुत्ते होंगे, और भी आते जाते रहते हैं इधर उधर से दुनिया भरे, क्योंकि वो खाना पीछे वाली गली में रहती हैं वो, लेकिन अपनी गली में नहीं डालती हैं, वो इधर आके डालती हैं कि मतलब यहाँ पे गंदगी फैले, यहाँ पे ये हो। वो अपनी वाली गली में नहीं डालती हैं, इधर ही ला के यहाँ डालती हैं कि ये गंदगी वगैरह जो कुछ हो इधर ही हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।